सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु ने सहायता की। हम जो भी करना है हमें जल्दी करना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। उस बात को कितना हम समझ पाते हैं, कभी कभी इसमें ध्यान रखने के लिए समय नहीं है। हम अपनी हालेलुया इच्छाओं में, अपनी सोच विचार में, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जो भी हमें करना है फुर्ती से करना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है। दूसरा पत्रोस उसका 3:7 से जब पढ़ते समय, दूसरा पत्रोस 3:7 से पढ़ते समय ये बराबर उधर दिखता है। पर वर्तमान काल के आकाश, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी हाँ उसी वचन के द्वारा, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं, इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। जलाए जाए। जैसे जो कुछ भी हम भाग दौड़ करके इकट्ठा करें, धन्यवाद हो, इस दुनिया के लिए जो करना, चाहे पढ़ाई करो, चाहे काम करो, नौकरी करो, घर बनाओ, ये करो, वो करो, ये करो, मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं मत करो, मतलब उसी में पूरे समय ध्यान लगाने वाला, ये समझना कितना समय तक। हालेलुया, हम सभापदेशक में 2:18 से पढ़ते समय ये कौन अनुभव करेगा नहीं मालूम। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे पीछे आने वाला बुद्धिमान होगा या नहीं होगा? बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर को खोजने वाला। हाँ, मैंने अपने सारी परिश्रम के प्रतिफल से जिससे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? ये मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया, धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सबका वही अधिकारी होगा। सबका वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। वो भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। हालेलुया, बहुत ही बुरा नहीं है, बहुत ही बुरा। इसका मतलब मूर्ख और बुद्धिमान। मूर्ख क्या करेगा, बुद्धिमान क्या करेगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। नीति वचन 11 अध्याय अगर टाइम मिलेगा तो घर के अंदर पढ़ लेना। धन्यवाद हो, 11 अध्याय पूरा घर के अंदर पढ़ लेना। 2-3-4 आयत पढ़िएगा। छल के तराजू से यहोवा की घृणा आती है, परंतु वे पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। आगे, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है, वही बुद्धिमान है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका दूसरा शब्द है अहंकार, घमंड। वहां जब होता है अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होता है। अगला, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया, इसको बात समझना। ये बड़ा ऐसे वो जो आयतें हैं, जो अध्याय हैं, ये बुद्धिमान और हालेलुया मूर्ख 11 अध्याय, और उसका ठीक पहले का अध्याय 10 अध्याय जो बुद्धिमान क्या करता है और हालेलुया बाकी जो लोग हैं मतलब मूर्ख क्या करता है, उसकी भी हालेलुया शुरुआत है। 2-3-4 आयत पढ़िएगा। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया,
इधर बराबर लिखता है, पढ़िएगा थोड़ा। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। धन्यवाद। उसका गहराई पे जाने के लिए समय नहीं है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और धर्मी का यहोवा भूखों मरने नहीं देता। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, पर दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। अगला, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होता। ये 10वीं 11वीं घर में पढ़ लेना। बहुत निधि वचन पूरा पढ़ना चाहिए, रोज रोज पढ़ना। थोड़ा बहुत तो हमें हालेलुया उसके अंदर से बुद्धि आता है। परमेश्वर का जो हालेलुया इच्छा के अनुसार चलने का मतलब है जो भी काम करना पूर्ति से करना। जो काम में ढिलाई करता है, हालेलुया, इसलिए कहते हैं यिर्मयाह 48:10, यिर्मयाह 48:10। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। यहोवा का काम आलस्य से करता, मतलब करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। हालेलुया। यहोवा का काम जो कुछ भी आप कर रहे हो, हालेलुया, फुर्ती से करना, बड़े जल्दी से करना। हालेलुया। यहोवा का काम क्या है, परमेश्वर का काम क्या है? यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हालेलुया। उसके सहभागी होना। धन्यवाद। उसकी पद चिन्हों पर चलना। हालेलुया। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21वां वचन। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हालेलुया। पहला पत्रोस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए। हालेलुया। देखो, हमें बुलाया किसके लिए, लेकिन हमें बुलाया किसके लिए? हमारी सोच के अनुसार बुलाया किसके लिए? हाँ जी, काम करो, भाग दौड़ करो, खाओ पियो, उधर जाके थोड़ा समय प्रार्थना करो, थोड़ा समय भजन पढ़ो, नहीं तो ऐसा कोई मीटिंग है तो थोड़ा सा जाओ बैठो, अथवा वो हालेलुया बोलो, नहीं तो गीत गाओ, थोड़ा सा भजन सुनो, चले आओ। इसलिए बुलाए गए? नहीं। हालेलुया। किस लिए बुलाया गया है वही पत्रोस बता रहा है, पढ़िएगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी इसी के लिए बुलाए गए हो, हाँ, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर। हालेलुया। किसी के लिए? उसका अगला भी पढ़ियो, 20वीं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? क्या बड़ाई की बात है? अगला, भला काम करके किसके लिए बुलाया? भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो। यहाँ धीरज धरते हो, ये परमेश्वर को भाता ये है। परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए हालेलुया। मतलब किसके लिए बुलाए गए? इसी के लिए बुलाए गए। किसके लिए? 20 का लास्ट लाइन एक और बार पढ़िएगा। अपराध करके गुस्सा खाए और धीरज धरा, क्या लाभ है? लेकिन भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो वह परमेश्वर ये परमेश्वर को भाता। भला काम करने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जो भी काम करता है फुर्ती से करता है, जल्दी करता है, खत्म करके। उनको मालूम है मैं जो कुछ भी करूंगा इसका प्रतिफल मुझे स्वर्ग राज्य में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इसलिए धन इकट्ठा करने का, हालेलुया, परमेश्वर की विषय में धनी बनना, इसी तरीके से धनी बनना। ऐसा भी मनुष्य है, हालेलुया, कंगाल भी हो जाते हैं, उनको नहीं मालूम है। हालेलुया। काम में ढीलापन, सेवकाई में ढीलापन, वचन पढ़ने में ढीलापन, प्रार्थना करने में, दूसरे को वचन बोलने में ढीला। हालेलुया। परमेश्वर के जो भी काम
हालेलुया, आलस्य से करता है वो क्या है? श्रापित। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसके लिए हमें बुलाया। अभी पढ़िएगा, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, हालेलुया, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो चलें। अब देखो, यीशु मसीह हमारा मार्ग, इस बात को समझना, यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह जा रहा, हालेलुया। जैसे कई लोग जो पाव लंबा है उसी के साथ हम कभी जा नहीं सकते। धन्यवाद हो। जो चलने का आदत है, स्पीड में चलता, हम कभी भी बोलता धीरे धीरे चलो, हम भी साथ में, क्योंकि वो कभी चल नहीं सकता धीरे, वो आदत बन गया। यीशु मसीह जो पूरे के पूरे, हालेलुया, में मालूम है कितना साल, 3.5 साल ही परमेश्वर यीशु मसीह हमें, हालेलुया, आदर्श दिखाया। उसकी पद चिन्हों पर हमें चलने के लिए, जो कोई मेरे पीछे आए, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे बोले। कितना साल? 3.5 साल। 30 साल की उम्र तक माता पिता के अधीनता में रहा, उसके अधीन रहे। बाकी हालेलुया 31 साल, 32 साल, 33 साल, 33.5 साल, 3.5 साल, हालेलुया, हमें चिन्ह, पद चिन्ह, एक आदर्श दे गया है। हम तो कितने साल से जी रहे भाई, हालेलुया। विश्वास में कितने साल हो गए? धन्यवाद हो, हालेलुया। थोड़ा सा देखना कितना स्पीड है हमारी चाल चलन में, कितना स्पीड है। यीशु मसीह 1 घंटे में जितना आगे बढ़ता है, हमें कितना साल चाहिए वो उस 1 घंटे को पूरा करने के लिए? अभी भी कितना साल हो गया चलते चलते। अभी कौन सा आदर्श दिखा रहे हैं, कौन सी यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चल रहे हैं? थोड़ा सा गहराई से समझना इस बात को, हालेलुया। इसका एक और बार पढ़िएगा। फिर और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ, हम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हम एक आदर्श को स्वीकार किया है, नहीं किया? हालेलुया। डिड यू रिसीव इट और नॉट? आपने इसको रिसीव किया है, स्वीकार किया है। तेने पता भी नहीं है कौन सी है आदर्श, कौन सा वैदिक, हमारा हाथ में तो है नहीं। हालेलुया। आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, पद चिन्हों पर चलें, पद चिन्हों पर चलें। तो आप थोड़ा सा देखना, अपना माप बना लेना, अपना रूट माप बना लेना। यीशु मसीह की रूट माप तो बाइबल के अंदर है, इसके वचन के अंदर है। वो कहाँ चला था, वो कितने दिन में इधर चला था, उधर चला था, कौन कौन सा काम करके गया। अगर हम करेगा तो, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, मेरे पीछे बोले। जब तक अपने आप को इनकार नहीं कर सकता, हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। कई बच्चे होते हैं, देख लो, दूध लेने के लिए भेज दिया, 2 घंटा हो गया, किधर हो गया? वो दुकान वाला ऐसा था, ये दुकान वाला, रास्ते में उधर देखता रहा, इधर देखता रहा, और हालेलुया उधर क्या कर रहे हैं, गेंद खेलने वाले क्या, मतलब जो भी खेलने वाले को देखता रहा, उनके साथ थोड़ा सा बैठकर बात किया। 2 मिनट का काम, यानी हालेलुया 3 मिनट 5 मिनट के अंदर घर में आ सकता था, लेकिन 2 घंटा लगा दिया। कुछ हुआ? नहीं हुआ, बर्बाद हो गया। उसी की तरह हमें भी एक एक दिन, जैसे हमने हिंदी में एक गीत गाता है, बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, हालेलुया, कितना साल गवा दिया, अभी कितना उम्मीद है गवाने का। धन्यवाद धन्यवाद। इस बात को समझना, परमेश्वर का धीरज नहीं होता तो हम कहीं का नहीं रह गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें देकर धीरज धरता है। जो भी काम आपको करना है, फिलिप्पी 3:10 में हम पढ़े हैं, धन्यवाद हो, हमें उसको, उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य को
उसके कष्टों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। हालेलुया पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। समझना, यीशु मसीह जितना काम किया है, चला है पवित्र आत्मा की सहायता से, तभी जाकर मृत्यु की समानता को प्राप्त किया है। धन्यवाद हो। पत्रोस ये बोल रहा है, हालेलुया। पौलोस ये बोल रहा है, पत्रोस बोल रहा है, प्रेरितों ने ये बोल रहा है, उसकी मृत्यु की समानता को मुझे प्राप्त करना है। लेकिन हम लोग उसकी मृत्यु को कैसे प्राप्त करोगे? समानता को हम तो कुछ करे नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, समय बर्बाद कर दिया। हालेलुया। जो काम करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह तुम भी तुम्हारे समान हम भी, मुझे भी मरना है। कहाँ मरना है? कौन सी समानता? यीशु मसीह जो काम पूरा कर कर, धन्यवाद हो। 17 अध्याय यूहन्ना में उसका 4 पढ़िएगा, 3 और 4 पढ़ो। 17 अध्याय। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसी की पौलुस बोल रहे, उसी की उसकी पहचान, उसकी मृत्युजय सामर्थ्य के और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानो। जब यीशु मसीह को पहचान लिया, उसकी पद आदर्श को समझ गया, पद चिन्हों पर चलने का प्रोग्राम है, उसका 4 पढ़िएगा। यीशु मसीह, क्योंकि उसकी पद चिन्हों पर क्यों चलना है? जयवंत यीशु मसीह है, जो काम उन्हें सौंपा था उस काम को पूरा किया। पढ़िएगा। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने, बस इतना ही काम है, मैंने वो काम किया। हालेलुया। हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर, ये जो आयत को थोड़ा सा हम पढ़ें, अपने लिए पढ़ें। हे पिता, तूने जो मुझे सौंपा था उसी काम को, हालेलुया, मैं भी पूरा कर दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दिया हुआ समय, हमें जो दिया हुआ, हालेलुया, वचन, उसके अनुसार हमें चलना है, उसके अनुसार हमें हमारे काम को पूरा करना है। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। पढ़िए लूका 12 का 47 पढ़िएगा। लूका 12 का 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। धन्यवाद हो। ये सारा कुछ जानता है मुझे क्या करना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं 2 का 21 की शुरुआत में, दूसरा पत्र 2 का इसकी शुरुआत में ये कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए और तुम्हें इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। दूसरा पत्र 2 का 21 पढ़िएगा। दूसरा पत्र 2 का 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंप भी गई थी, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। कहावत क्या है? कुत्ता अपनी चाट की और नहलाई हुई सुरनी। आपको सौंपा गया हुआ वो काम, आपको दिया हुआ वो सेवकाई का काम, अपना जीवन तो हालेलुया कैसे है देख लेना, और काम को पूरा नहीं करेगा तो स्वर्ग राज्य में जाने का हालेलुया बात ही भूल जाना। हालेलुया। आपके ऊपर सौंपा हुआ काम को
ये जानते हुए भी नहीं कर रहा है, उस दास का क्या होगा? बहुत मार खाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को जानना, उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को जानना, हालेलुया, उसके कष्टों में सहभागी होने का मर्म को जानना, उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए उसकी आदर्श को जानना पड़ेगा जो हमारे लिए छोड़ गया है। आदर्श का जो टाइम लिमिट भी होता है। हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह चल सकता है लेकिन हम नहीं चल सकते। धन्यवाद हो, उसके लिए तो सामर्थ्य आल पूरी तरीके से आपको दिया है, क्योंकि जो काम मुझे हालेलुया कर नहीं सकता, 10 अध्याय उसका 27 मार्कोस उसमें पढ़िएगा, जो परमेश्वर को संभव है मनुष्य को असंभव है, मनुष्य को असंभव है परमेश्वर से संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हाँ, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए ये पवित्र आत्मा तुम्हें सच्चाई में चलाएंगे। पौलुस बोल रहा है फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 में कहता है, तुम जो पवित्र से हालेलुया अभिषेक हुआ है, तो परंतु तुम्हारा तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारा अभिषेक, उसका 27, परंतु तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया बना रहता है, अगर तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए आगे, वरन जैसे भी अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। अगला भी, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, जैसे उन्हें तुम्हें सिखाया, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, बने रहते हो। कौन सा काम करना है, कौन सा चाल चलन करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हो सकता है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह को देख लो, पद चिन्हों पर चलने वाला 10 का 38 प्रेरितों का काम हालेलुया परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता फिरा और शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा। पढ़िएगा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि भलाई का काम जो हमें जानने का जानकारी मिल गया, हालेलुया, फिलिप्पी 3:10 में हम पढ़े हैं, उसको उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं, और क्योंकि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है। कि मैं उसकी मृत्यु की समानता यही है, भलाई का काम करते हुए, हालेलुया, शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करते हुए आगे बढ़कर दूसरों के लिए जो बैरी दशा में हैं, उनकी पापों को अपने कंधों में लिए उनके लिए मर गया, उनके लिए जान दिया, बलिदान हुआ। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने जो काम मुझे सौंपा गया था वो काम को पूरा करके तेरा धन्यवाद किया है, तेरी नाम महिमा की है। ये प्रार्थना आप कब प्रार्थना करोगे? धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा 17 का यूहन्ना सुसमाचार 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, महिमा की। हालेलुया। ये काम हम कब करोगे? क्योंकि हमें उसके पद चिन्हों के लिए, इसलिए हमें बुलाया गया है, वो आदर्श दिए गया है उसके कष्टों में सहभागी होने का। लेकिन हालेलुया, ये बात तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन करने का काम मन, हालेलुया, समर्पण कब से होगा? सबको समर्पण है, प्रभु तेरे लिए मैं जीऊंगा, हालेलुया, तेरे लिए काम करूंगा। धन्यवाद हो,
हालेलुया गीत तो गाते हैं, अलग अलग रीति से गाते हैं, प्रभु तेरे लिए समर्पित हो, जान देने के लिए तैयार हो, ये कब होगा? इसलिए हालेलुया 2 पत्रुस 3:7 से हम दोबारा पढ़े। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाया जाए। उसमें एक बात समझना, परमेश्वर आपको जलाए जाने वाले चीज के लिए ये आशीष के तौर पर नहीं देगा, ये जरूरत के तौर पर देगा। हमें पाव टिकना, धन्यवाद, पाव रखना है, खाना खाना जितना समय है उसके लिए तो जरूरत देगा, लेकिन ये आशीष के तौर पर, ये तुम्हारा आशीष है करके ये जलाए जाने वाला जगत की कोई भी चीज नहीं देगा। ये बचेगा कुछ नहीं, जलाए जाए। हाँ। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक, हालेलुया, ऐसा ही रखे रहेंगे। ऐसा ही कब तक रखे रहेंगे? भक्तिहीन मनुष्य का न्याय होने तक और नष्ट होने के दिन तक। धन्यवाद हो, ये बचाए रखेंगे। हम नष्ट होना है, हालेलुया, हम भक्तिहीन है, ये भक्तिहीन है तो नष्ट होने के लिए इस पृथ्वी पर इकट्ठा करो, आप ही बैठ जाओ। लेकिन हालेलुया हम भक्ति के साथ चलने वाले हैं, ये नष्ट होने वाली, इसलिए ये कीड़ा बिगाड़ने वाला पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया 6:19 मत्ती, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इकट्ठा ना करो, हम तो करेंगे जी, हालेलुया, हम तो उसी काम को करेंगे जी। धन्यवाद हो, वो परमेश्वर बोल रहे हैं इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। धन्यवाद हो। अगला, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसलिए अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, हालेलुया, और जहाँ चोर सेंध ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। हालेलुया, इसका रखवाली परमेश्वर करेगा, इसके लिए काम करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें समझ में आने का मतलब उसकी पहचान होना है, उसकी मृत्यु जैसे सामर्थ्य की पहचान, और उसके मृत्यु के मर्म को जानकर उसकी हालेलुया मृत्यु की समानता को प्राप्त करेगा। उसी की पद चिन्हों पर चलकर उसकी काम को पूरा करना। इसलिए हालेलुया ये काम को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर रखा गया है। जरूरत हमें मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन ये आशीष के तौर पर इधर जमकर बैठने का प्रोग्राम नहीं करना, ये जलाए जाने के लिए है। उसका आगे पढ़िएगा 8 से लेकर 2 पत्रोस 3:8 से पढ़ो। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया, परमेश्वर की कैलेंडर में एक दिन भी कोई भी मनुष्य नहीं जिया। हालेलुया, एक दिन 1000 वर्ष की बराबर। इसका मतलब हालेलुया 969 साल जिया मेतुशलह ने, ये परमेश्वर का कैलेंडर का एक दिन भी पूरा नहीं किया। एक दिन 1000 दिन के बराबर, 1000 साल के बराबर, दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ देर लोग समझते हैं, कुछ ये लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, मेरे विषय में, आपके विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, नहीं चाहता कि मैं और आप नष्ट हो, वरन यह सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। और 15 भी पढ़िएगा। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझना, प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। मतलब आज का दिन यहोवा ने बनाया, प्रभु आज हालेलुया तो बैठ कर आराम से अकेले में खाना खाओ, इसके बाद बैठो। नींद नहीं आ रहा तो ठीक है, आ रहा तो सोने के बाद जब नींद खुल जाएगा थोड़ा बैठ कर सोचो, अगर मैं इस तरह कर चले जाऊंगा,
यीशु मसीह की पद चिन्हों पर कहाँ चल पाएंगे, कब चल पाएंगे। धन्यवाद, यीशु मसीह जैसा स्पीड में हालेलुया चला है उसी तरीके से उसके पद चिन्ह भी चलेगा। उसी पद चिन्हों पर आपका पाँव रखकर आपको चलना है, यही है मार्ग। धन्यवाद, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, मनुष्यों के लिए असंभव है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।